लोकतंत्र में जनता से ताकतवर दूसरा कोई नहीं होता और जनता ने अभी उपचुनाव में खासकर हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक जहां जहां उपचुनाव हुए वहां की जनता ने महंगाई के खिलाफ मतदान किया और दूसरे दिन मोदी सरकार ने पेट्रोल में 5 रुपया और डीजल में 10 रुपया कम किया है। आदरणीय साथियों, मोदी सरकार तो लगातार महंगाई बढ़ा रहे थे, लेकिन जनता ने ट्रेलर थोड़ा सा दिखा दिया और उसमें 10 रुपया डीजल और 5 रुपया पेट्रोल में कमी आई है। पूरे देश भर के साथी हमारे आए हैं, यूपी से आए हैं, राजस्थान के तो हैं ही, पंजाब के लोग आए हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा के लोग भी यहाँ आए हैं। मैं उन साथियों से कहना चाहता हूं, महंगाई ये कम करने वाले नहीं हैं, लेकिन जनता इन 5 राज्यों में जहां चुनाव हो रहे हैं वहां यदि भारतीय जनता पार्टी को हरा दिए तो फिर डीजल और पेट्रोल यूपीए सरकार के समय जो कीमत थी उस दर पे आ जाएगा। महंगाई कम करना है तो भारतीय जनता पार्टी को हराना होगा। बेरोजगारी दूर करना है तो भारतीय जनता पार्टी को हराना होगा। गरीबी दूर करना है तो भारतीय जनता पार्टी को हराना होगा। आदरणीय साथियों, बहुत सारे नेता बात रख चुके हैं, मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आदरणीय प्रियंका जी आ गई हैं, उन्हें भी आप सुनना है, खड़गे साहब को भी बोलना है। गुजरात में 2 महान सपूत दिए जिन्होंने आजादी की लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महात्मा गांधी जिसे राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसे लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, जिन्होंने देश की आजादी दिलाई और सारी रियासतों को मिलाने में सरदार पटेल का बड़ा योगदान, नेहरू जी के मंत्रिमंडल में रह के उन्होंने कार्य कर दिखाया। लेकिन अभी गुजरात में 4 और दिए हैं, 2 बेचने वाले और 2 खरीदने वाले। इससे बच के रहना है, देश को बचाना है तो 4 से सावधान रहना होगा। आदरणीय साथियों, आज मैं कहना चाहता हूं कि राहुल जी ने बार बार भारत सरकार को चिताया कि नोटबंदी से काले धन वापस आने वाले नहीं हैं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। राहुल जी ने जीएसटी लागू हुआ तब भी उन्होंने कहा था ये जीएसटी जिस तरह से लागू कर रहे हो इससे व्यापार चौपट हो जाएगा। और जब कोरोना आया तब भी राहुल जी ने कहा कि ये चेत जाने का अवसर है, लेकिन मोदी जी नमस्ते ट्रम्प कर रहे थे और ट्रम्प का तो नमस्ते हो गया, लेकिन करोड़ों करोड़ हिंदुस्तान के लोग कोरोना से पीड़ित हुए, लाखों लोग जो हमारे साथ रहते थे वो हमसे हमेशा के लिए विदा हो गए। ये नमस्ते ट्रम्प इतना महंगा पड़ा और 3 काले कानून के खिलाफ भी राहुल जी ने कहा ये लिख के ले लो, ये 3 काले कानून वापस लेने होंगे। और आज आप देख लीजिए, जो मोदी जी कभी ठलुआ कहते थे, कभी आतंकवादी कहते थे, कभी आंदोलन जीवी कहते थे,
14 महीना बाद राहुल जी ने जो कहा कि कानून वापस लेने होंगे और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को जो थूका हुआ उसे चाटना पड़ा और 3 काले कानून वापस लेने पड़े। ये ताकत है यहाँ के किसानों की, ये ताकत है राहुल जी की, ये ताकत है आप सबकी। तो आप में वो शक्ति है, उस शक्ति को पहचानने की जरूरत है। और केंद्र में बैठे हुए भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने का अवसर है। मैं बहुत ज्यादा और न करते हुए आप सबको प्रणाम करते हुए और ये आह्वान करते हुए कि राहुल जी के, सोनिया जी के, प्रियंका जी के नेतृत्व में हम सब इस तिरंगे झंडे के नीचे एकजुट हों और इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंके, यही आह्वान करते हुए आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।